चार बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं टेक्निकली, और उन वाकयात का आपकी जिंदगी पर बड़ा गहरा असर होगा। सूरज का ग्रहण ज़दा होना एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स डालता है। एंगुलर भी एंड विजिबिलिटी भी, ये दो तरह के होते हैं। एंगुलर जिस एंगल पर वो ग्रहण हुआ है, एंड विजिबिलिटी अगर नज़र आ रहा है तो उसकी डायरेक्ट डिफ़िकल्टीज़ हैं, अगर नज़र नहीं आ रहा तो इनडायरेक्ट डिफ़िकल्टीज़। जब सूरज को ग्रहण होगा तो ये जितनी फील्ड्स मैंने आपको गिनवाई हैं ये वाइब्रेंट होगी, अनस्टेबल होंगी, इनमें वो चार्म नहीं रहेगा, इनमें वो ग्रोथ नहीं रहेगी, ये कुछ दिनों के लिए डिक्रीज हो। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ। ये 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक जो 6-7 रोज़ आपके सामने आने वाले हैं जेमिनाइज, गैर मामूली हद तक इम्पॉर्टेंट है। चार बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं टेक्निकली, और उन वाकयात का आपकी ज़िंदगी पर बड़ा गहरा असर होगा। एक तो सूरज ग्रहण ही है, एंड सूरज ग्रहण ऑब्वियसली एक बिग इवेंट है, 14 अक्टूबर को होगा, उसकी तफसील अभी बयान करूंगा। दूसरा नया चांद है, वो भी 14 ही तारीख को है। तीसरा मार्स 2 साल के बाद अब आपके लिए आपके 6th एंगल पर आ जाएगा, और वो 6th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। आपको जो 6th एंगल के एडवांटेजेस लाइफ में मिलते हैं वो मैक्सिमम तब होते हैं जब मार्स वहाँ पर आए। वो कौन कौन से एडवांटेजेस हैं वो भी तफसील अभी बयान करूंगा। आपके लिए वीनस भी 9th ऑफ अक्टूबर को आपके 4th एंगल पर आ जाएगा। दिस इज़ न्यू पोजीशन फॉर योर इमोशंस, फॉर योर डिज़ायर्स एंड फॉर योर नीड्स आल्सो, कंफर्ट ऑफ लाइफ। ये जो ख्वाहिशें और ज़रूरतें हैं, इन दोनों का सितारा आपके बेहतरीन फॉर्म में होगा। वन बाई वन सब बयान करता हूँ। सूरज ग्रहण जो 14 अक्टूबर को होना है, ये शाम 8 बजे शुरू होना है, 8:04 पर, और ये रात 1:55 तक चलेगा। 8 बजे सूरज गुरूब हो चुका होता है पाकिस्तान में, तो ये ग्रहण यहाँ नज़र नहीं आएगा। तमाम उन कंट्रीज़ में जिनमें 8:05 पाकिस्तानी टाइम के अतबार से सूरज गुरूब हो चुका हो, कुछ आगे हो टाइम या कुछ पीछे हो, लेकिन वहाँ रात हो, तो वहाँ नज़र नहीं आएगा। जिन कंट्रीज़ में उस वक़्त दिन होगा, पाकिस्तानी 8:05 शाम वाले के टाइम के मुताबिक, इन कंट्रीज़ में दिन भी होगा। US है, कनाडा है, ब्राज़ील है, उस वाली पट्टी में, तो उधर वो नज़र आएगा। सूरज का ग्रहण ज़दा होना एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स डालता है। एंगुलर भी एंड विजिबिलिटी भी, ये दो तरह के होते हैं। एंगुलर जिस एंगल पर वो ग्रहण हुआ है, एंड विजिबिलिटी अगर नज़र आ रहा है तो उसकी डायरेक्ट डिफ़िकल्टीज़ हैं, अगर नज़र नहीं आ रहा तो इनडायरेक्ट डिफ़िकल्टीज़। जिन इलाकों में नज़र आ रहा है उन इलाकों में मुसलमान नमाज कुसूफ पढ़ेंगे, वो 2 नफल नमाज हैं, और जितनी भी वो पढ़ सकें, लंबी से लंबी पढ़ें। जिन इलाकों में नज़र नहीं आ रहा, इसमें शरई रूल्स के मुताबिक जो मेरी रिसर्च है, उन इलाकों में इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। बट दैट इज़ माई इंडिविजुअल ओपिनियन, दैट इज़ नॉट ओपिनियन ऑन द बिहाफ ऑफ इस्लाम, दैट इज़ माई ओपिनियन। जो मैंने उलमाए कराम से बात की या जो चीज़ों को समझा, और उसको मैंने कई दफ़ा बयान भी किया, ये जो ग्रहण की वीडियोस होती हैं, और उसका बेस ये था कि जिन इलाकों में कोई एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होता है, जैसे चाँद का तुलू होना, जैसे रमज़ान के चाँद का तुलू होना, जैसे ईद के चाँद का तुलू होना, जब वो इवेंट लेट्स से सऊदी अरब में हुआ, खलीजी ममालिक में हुआ, मिडल ईस्ट में हुआ या यूरोप में हुआ, तो वो लोग ईद मनाते। हम अभी वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रुअत हिलाल कमेटी के अतबार से या साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अभी चाँद इस लेवल पर नहीं आया होता कि वो विजिबल हो जाए। फिर वो अगले दिन 12-14 घंटे के बाद वो इधर भी विजिबल हो जाता है, और यहाँ हमारे यहाँ भी पहली हो जाती है तो हम रमज़ान शुरू कर देते हैं, शवाल की पहली हो जाती है तो हम ईद मना लेते हैं। तो इस तरह इवेंट जहाँ होगा वहाँ पर उसकी जो भी ज़रूरियात, जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो फिर निभाते हैं। जैसे रमज़ान का रोज़ा चाँद देखने के बाद ही, चाँद हुआ नहीं इधर तो इधर रोज़ा नहीं होगा, जिधर चाँद दिख गया उधर होगा। इसी तरह सूरज पर भी मैंने यही रूल एप्लीकेबल किया, और यही मैंने उलमा कराम से भेजा, और उन्होंने यही बात बयान की। अगर अमेरिका में वो सूरज ग्रहण नज़र आ रहा है, जो उसका एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया में आएगा, क्योंकि ये एक सोलर इवेंट है,
और उस सोलर इवेंट में जितनी भी मैग्नेटिक चेंजेस हैं वो आ जाती। लेकिन जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक अदर मेथड है, मैं जो समझा रहा हूँ वो इस्लामिक। लिहाजा जिन इलाकों में नज़र आए वो नमाज़ पढ़ें, जिन इलाकों में नज़र नहीं आ रहा वो छोड़ सकते हैं, या अपने अकायद के मुताबिक फॉलो करें, अपने रहनुमा से पूछें जिसकी ओपिनियन को आप अपनी इस्लामियात के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक पॉइंट रेस कर दिया, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इम्पैक्ट बड़ा है। अब बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, ये मेरी राय है आपके लिए, जेमिनाइज के लिए ये 5th एंगल पर होगा। 5th एंगल का मतलब है योर एजुकेशनल एक्टिविटीज़, योर लर्निंग स्किल्स, योर टीचिंग स्किल्स, योर एक्सप्लेनेशंस, योर पब्लिक एक्टिविटीज़, योर लव लाइफ एंड इवन योर इमोशंस। जब सूरज को ग्रहण होगा तो ये जितनी फील्ड्स मैंने आपको गिनवाई हैं ये वाइब्रेंट होंगी, अनस्टेबल होंगी, इनमें वो चार्म नहीं रहेगा, इनमें वो ग्रोथ नहीं रहेगी, ये कुछ दिनों के लिए डिक्रीज होंगी। अगर ये थोड़ी डिक्रीज़ होती हैं और आप इसे संभाल जाते हैं, ना आप अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में कमी आने देते हैं, ना अपनी जज्बाती कैफियत को ही डिस्पर्स होने देते हैं, ना ही अपने रिलेशनशिप में कोई उलझन पैदा होने देते हैं, ना ही आप अपनी डील्स को प्रॉब्लम में जाने देते हो, देन फाइन, एक इवेंट हुआ लेकिन आपने अपनी सलाहियतों से उस इवेंट को रिपेल कर लिया, काउंटर कर लिया एंड अपना मोमेंटम ऑफ सक्सेस सस्टेन किया, देन फाइन। लेकिन अगर वो इवेंट हो और इधर से आपको गुस्सा आना शुरू हो जाए, अगर वो इवेंट हो तो इधर से आपको अपने दोस्त अहबाब, अपने प्यारे बुरे लगने लग जाए, अगर वो इवेंट हो तो इधर आपकी लर्निंग टीचिंग कैपेसिटी उड़ के रह जाए, आप लापरवाह से घूम रहे हो, आपको पता ही ना हो मुझे आज करना क्या है, मुझे आज याद क्या मैंने किया था, माइंड ब्लैंक हो जाए, फॉगी हो जाए, नॉन डिसाइसिव हो जाए, लाशऊर में फ़िक्रें उठने लग जाए, तो दैट मीन्स कि वो इवेंट अब आप पर असर कर रहा है। कसौटी तो आप खुद हैं, आपको खुद ही पता लग जाएगा चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही। अगर वो सिचुएशन हो तो देन यू गेट सम नेगेटिविटीज़ फ्रॉम दिस इवेंट एंड फिर उसे रिकवर करने के लिए रेमेडीज़ मैं एंड पर दे दूँगा, वो इफेक्टिव है। इसके अलावा आपके ये 3rd एंगल को भी थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, जिसमें बहन भाइयों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो सकती हैं, किसी एक पॉइंट पर मुत्तफिक होना मुश्किल हो सकता है, एक दूसरे की हेल्प करने में डिले आ सकता है, या एक दूसरे के लिए कुछ रिस्पेक्ट में कमी आ सकती है। बट ये एक शॉर्ट टर्म इवेंट है, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। इसी 14 तारीख को, 14 अक्टूबर को नया चांद भी होना है रबीउस्सानी का, एंड वो भी फिर कमज़ोर पड़ेगा। उसी दिन ग्रहण है, उसी दिन नया चांद है, मरकरी भी उधर ही है, ये 4 प्लैनेट कमज़ोर होंगे, नया चांद, सूरज एंड मरकरी एंड फिर लिब्रा की जो अपनी कंडीशंस है। सो बी केयरफुल, ओके। लेकिन उसके बरक्स मेरे पास 2 अच्छी खबरें भी हैं, बहुत अच्छी खबरें। ये जो सूरज ग्रहण हो रहा है लिब्रा एंगल पर जेमिनाइज, ये 19 साल के बाद लिब्रा एंगल पर हुआ। आखिरी दफ़ा लिब्रा एंगल पर सूरज ग्रहण 2004 में हुआ था। जो लोग उस वक़्त इसके बारे में कोई अपने एक्सपीरियंसेस रखते हैं, वही एक्सपीरियंसेस इस दफ़ा भी रिपीट होंगे। लेकिन अब जो खुशखबरी सुनाने लगा हूँ, ये 2021 में मार्स नाम का एक प्लैनेट आपके लिए आपके 6th एंगल पर से ट्रांजिट किए था, और अब करेगा वो 12 अक्टूबर को। 6 हफ्तों के लिए ट्रांजिट करता है, और वो 6 हफ्तों में ही इतनी फ्यूलिंग्स प्रोड्यूस कर देता है, इतनी करेज प्रोड्यूस करता है, इतना स्टेमिना, इतनी मैच्योरिटी, इतना डिसिप्लिन, इतनी कानून परस्ती पैदा कर देगा आपके अंदर, अगले 2 साल तक के लिए आपके लिए वो काफ़ी होगा। मार्स जब 12 अक्टूबर को आपके 6th एंगल पर एंट्री देगा तो आपकी करेज में ना चाहते हुए भी ग्रोथ आएगी। यू आर मोर रिस्की, यू आर मोर डिसाइसिव, ब्रेव, कैप्टन स्किल्स के साथ एंड मेजर डिसीजंस करेंगे। अब उधर अगर सूरज आपको कुछ ट्रबल दे भी रहा हो ग्रहण की सूरत में, तो इधर से मार्स उससे 2 दिन पहले इतना ताकतवर हो जाएगा कि उसकी ट्रबल्स, उसकी सेंसिटिविटी, उस एक्लिप्स की सेंसिटिविटी आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगी। इंडिविजुअली तो मैंने तारीफ कर दी कि वो क्या प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन जब उसे ओवरऑल सिस्टम के साथ, दीगर प्लैनेट्स के साथ मिक्स करके रीड किया जाए तो मुझे लगता है उसकी प्रॉब्लम सिवियर नहीं होगी। मार्स इज क्रिएटिंग हाई फेवर्स, big positivities, courage, confidence, risky abilities and discipline। मुझे लगता है ये वो रिकवर कर देगा। इस रिकवरी में आपको सिर्फ फिजिकल हेल्थ ग्रोथ नहीं मिलेगी, टीम वर्क मिलेगा,
सडन गेन्स मिलेंगे, ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, डुअल नेशनैलिटी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। जो लोग अपने मुल्क से ऑलरेडी बाहर हैं और वहाँ किसी कानूनी पेचीदगियों में है तो उससे सोल्यूशन मिलेगा। कोई जेमिनाई अगर सरकारी जॉब के लिए कोशा है और वो उसका ड्रीम है तो इट इज़ वेरी पॉसिबल कि सरकारी जॉब हासिल कर सके। कोई जेमिनाई अगर इस बात के लिए कोशा है कि उसे अपनी स्ट्रेंथ, अपनी अथॉरिटीज़ इन्हेंस करनी है, वो ज़्यादा लोगों को डील करे, दैट इज़ आल्सो पॉसिबल। किसी को अपनी बुज़दिली दूर करनी है तो दैट इज़ पॉसिबल। किसी को अपने फाइनेंशियल क्रंच को अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ से दूर करना है तो वो करे। अगर कोई एथलीट है तो अपनी एथलेटिक एबिलिटीज़ को बढ़ा सकता है। अगर कोई कंपटीशंस में रहता है आदमी, स्टॉक एक्सचेंज में रहता है कोई जेमिनाई, क्रिकेट में है, हॉकी में है या खेल की दुनिया से वाबस्ता है तो वो उधर ग्रोथ करेगा। सो मार्स इज क्रिएटिंग मेजर, रीडेबल, अफेक्टिव एंड फास्ट चेंजेस। और एक और खुशखबरी है, वीनस आपके लिए 9 अक्टूबर को आपके 4th एंगल पर आ जाएगा। वीनस 4th एंगल पर आपके प्लेजर्स की वजह बनेगा। आसानियाँ, आसाइशें, खूबसूरती, कंफर्ट, बड़ा घर, लग्जूरियस थिंग्स, ये भी आप मुमकिनात में हैं कि आप इस्तेमाल करें। वीनस इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर रोमांस, Venus is representative of relationship commitments, Venus is representative of life partnership decisions. So during the eclipse भी आप decisions ले सकते हैं। It is highly recommended and this is my professional statement. ये सतही बातें नहीं है मैं जो चुपके से कह के एंड बस बात ख़त्म कर दूंगा। रिस्पॉन्सिबल हूँ इन चीज़ों का, आप इन चीज़ों को आराम से कर सकते हैं। जो लोग अपने मार्स एंड वीनस की सपोर्ट से अपने आप को स्टेबल रख जाएं, जो अपनी नेचुरल प्लानिंग एंड सक्सेस मोमेंटम को सस्टेन कर जाएं, वो स्ट्रॉन्ग जेमिनाइज हैं एंड वो इसी मोमेंटम को लेकर आगे चलें। लेकिन अगर कोई 9 तारीख से लेकर सो ऑन अपने अंदर हिजान देखे, डिस्टर्बेंसेस, लैक ऑफ इमोशन, एंगर फिट्स, अनकॉन्शियस डिस्टर्बेंसेस, लाशऊरी गम और फिक्र, पता भी नहीं किस बात पर फिक्रमंद हूँ लेकिन फिक्रमंद है, ख्वाब बुरे आए, रिलेशनशिप में क्राइसिस प्रोड्यूस हो जाए, आपको रिलेशनशिप थ्रस्ट ना रहे, आपको हर आदमी कॉमन आदमी लगे, ना पहनना अच्छा लगे, ना खाना अच्छा लगे, ना डिसीजन लेना अच्छा लगे, तो दैट मीन्स यू गेट सम नेगेटिव इम्पैक्ट्स फ्रॉम सोलर एक्लिप्स। उस सूरत में आपको सूरह शम्स 5 दफ़ा तिलावत करनी चाहिए। वो खैर और बरकत के एतबार से टाइम बिहेवियर्स को बैलेंस करने के लिए एक बेस्ट रेमेडी है, बेस्ट स्पिरिचुअल रेमेडी है। जो साइंटिफिक रेमेडीज़ हैं उसके लिए, साइंटिफिक रेमेडीज़ को प्रिस्क्राइब करने के लिए हम जिमोलॉजिकल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। इट इज़ जैम लॉजिक्स। इस जैम लॉजिक्स के मुताबिक अगर जेमिनाइज इस सीज़न में एमरल्ड या रूबी का इस्तेमाल करें और उसका वज़न 8 से 10 कैरेट हो तो उससे इतनी फ्रेंडली रेडिएशंस मिल जाएंगी जिससे इस तरह की सिचुएशंस को रिकवर करना बहुत आसान होगा। एंड इस रिकवरी से अगेन यू विल बी ऑन ट्रैक, अगेन यू गेट योर स्ट्रेंथ आर्टिफिशियली, मतलब नेचुरली तो मिल नहीं रही किसी वजह से, आर्टिफिशियली आप डेवलप हो जाएंगे। इस डेवलपमेंट से आप अपना कामयाबियों का तसलसल जारी रख सकेंगे। बट एम्फेसाइज, जोर इस बात पर है कि स्टोन जेन्युइन होना चाहिए, स्टोन नेचुरल होना चाहिए, स्टोन हीलिंग होना चाहिए। कई नेचुरल स्टोन्स ऐसे हैं जिन्हें ज्वेलर्स या जो मार्केटर्स हैं वो इसको कलर इन्हेंसमेंट देते हैं, जो इन्हें अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट्स देते हैं, जो इसे ग्लास फिनिश करते हैं। उससे स्टोन ज़्यादा कीमती हो जाता है, ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, लेकिन उससे हीलिंग प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती है, लिविंग फोर्सेस ख़त्म हो जाती है। तो इफ़ यू गो फॉर द फैशन तो फिर वो स्टोन बाय करिए जो ज्वेलर से मिलते हैं। अगर आपको हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए चाहिए तो फिर आपको नेचुरल स्टोन्स ही चाहिए। अगर आपके पास आइडेंटिफिकेशन एक्सपीरियंसेस हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप कहीं से भी जाके उसे आइडेंटिफाई करके ले सकते। बट जिन लोगों ने कभी स्टोन बाय नहीं किया एंड फिर उनके पास आइडेंटिफिकेशन की नॉलेज या एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो लोग astrogemofficial.com के प्लेटफॉर्म से स्टोन बाय कर सकते हैं। कई तरह की वैरायटीज़ वहाँ मौजूद है जो हमारे जिमोलॉजिस्ट पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, वो उनकी माइनिंग पोजीशन से स्टोन इकट्ठे करके तो वहाँ अपलोड करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है astrogemofficial.com के नाम से, आप उस पर क्लिक करके अपनी पसंद का स्टोन बाय कर सकते हैं।
अगले हफ्ते सूरज एक नए एंगल पर जाएगा, उसकी चेंजेस अदरवाइज आपकी ज़िंदगी में निखार पैदा करेंगे, पॉजिटिव है। वो तफसील अगले हफ्ते बयान। अब अगले कुछ हफ्ते बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं जेमिनाइज, एंड होपफुली कि इससे आपके लाइफ ट्रेंड्स बदलेंगे। एंड मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर टाइमली आपको उसके बारे में आगाही देता रहूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगर मेरी ये कोशिशें सोलर एक्लिप्स को समझने के लिए या अदरवाइज टाइम बिहेवियर को समझने के लिए आपके लिए इतने से भी काम आई हों, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तबीयत की नासाजी की वजह से आज ज़रा स्लो बोल रहा हूँ, लेकिन उम्मीद है कि जो बातें थीं, जो मेरी कैलकुलेशन एंड फाइंडिंग्स थी, वो मैंने बर वक्त आप तक पहुँचा दी। आप जब अपनी मोहब्बतों का इजहार सब्सक्रिप्शन की सूरत में करेंगे, वैसे ही हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। अब अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने